हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद आयुष। आज हम हमारे आगे के क्वेश्चंस करेंगे एरेस के। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका नाम है स्वैप ऑल्टरनेट एलिमेंट्स इन एन एरे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एक एरे दिया रहेगा। एक हमको एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमको एरे दिया हुआ है। हमें इसका ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को स्वैप करना है। जैसे कि 1 और 2 है तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे 2 और 1 से। 3 और 4 है, 4 और 3 को स्वैप कर देंगे। 5 और 6 है तो 6 एंड 5 हो जाएगा स्वैप करके, और ये हमको एरे बन जाएगा और ये एरे में रिटर्न करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, और इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। एक तो आइटरेटिव अप्रोच है, एक रिकर्सिव अप्रोच है। तो आइटरेटिव अप्रोच लिख के देखना है। आइटरेटिव आप मेरे को कमेंट्स में लिख के दिखाना। मैं रिकर्सिव अप्रोच लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन में क्या है, एक हमारा इंडेक्स आ जाएगा जो आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप से भी लेते हैं, वो हम एक इंडेक्स ले लेंगे और उसके बाद हमारा एरे ले लेंगे। ये हमारा आ गया एरे। उसके बाद हम सबसे पहले रिकर्जन में डालते हैं बेस केस। बेस केस में क्या आएगा कि हमारा आई स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा, लेफ़्ट से लेकर राइट तक। तो राइट में जो है सबसे पहले क्या है, अगर आई एन के बराबर हो गया, यानी कि आई अगर एंड तक पहुंच गया तो क्या करेंगे हम, तो हमारा एरे रिटर्न कर दो। तो मतलब हमारा एरे तब तक बन जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करते हैं, स्वैप तो फिर एक बेसिक टेक्निक होती है स्वैप करने की, ARR ऑफ आई। अब आई है और जे है, दो एलिमेंट्स को स्वैप करना, तो दो वेरिएबल होगा आई जे। यहाँ पर एक जे भी ले लेते हैं, एक जे भी है यहाँ पर, ठीक है। temp is equals to ARR of I, ARR of I is equals to ARR of J, ARR of J is equals to 10। ये हमारा स्वैप हो जाएगा। और उसके बाद अब इसी को ही बार बार हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे f ऑफ 0, 1, ARR। अब इसमें I प्लस प्लस जे प्लस प्लस, अब जे प्लस 2 करना है हमको, क्योंकि 2 बचा है यहाँ पर है तो यहाँ से सीधा यहीं जाना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट पे है तो सीधा थर्ड एलिमेंट से 2 बार प्लस कर देंगे, बस यही करना है। और इसमें एक और तरीका, अगर एक और फंक्शन लेकर हम उसमें भी वैल्यूज, उसमें भी हमारा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है, वो आप लोग करके बताना। तब तक इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं एक बार। ड्राई रन कैसे करेंगे, 0 और 1, तो आई को 0 पर रखा है हमने और जे को 1 पे रखा है हमने, आई 0 जे 1। उसके बाद 0 पे कौन है, 2 और 1 अब स्वैप हो गया, तो आंसर में क्या आएगा, 1 एंड 2। उसके बाद 2 1 1 के बाद वो प्लस 2 बार प्लस होगा तो आई पे आएगा 4 पे, और वो जे आएगा 3 पे। 4 3 तो स्वैप हो के 3 4 नहीं, आई आएगा 1 पे, जे आएगा 2 पे, तो आंसर में 2 1 स्वैप होके। फिर आएगा ये आई 3 पर, ये 4 पर, तो 4 3। उसके बाद ये 5 पर, ये 6 पर, स्वैप होके 6 5। तो ये हमारा आंसर है, हमें ऐसे मिल जाएगा। बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट एरे इंटरसेक्शन एलिमेंट। इसमें क्या है, हमको दो एरे दिए रहेंगे और दोनों में जो भी इंटरसेक्शन एलिमेंट्स यानी ये कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें रिटर्न कराने हैं। जैसे कि एक ARR1 है, वो हमें कुछ एरेज है, एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 5। और एक ARR ऑफ 2 है, इसमें भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 इसमें है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है 3 भी नहीं है, 4 है यस 4 है, 5 है 5 भी है, 6 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, 8 इसमें नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 4 और 5। तो एक हमें लिस्ट रिटर्न करनी है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स रहेंगे 4 एंड 5। बस यही क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत आसान है, नेस्टेड लूप से इजीली हो जाएगा। हम इसमें आइट्रेट करेंगे, फॉर लूप चला देंगे एक एरे में, आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप एक और चलेगा, इंट जे इज़ इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एम। ये जे जो है ये AR2 में चलेगा, जे प्लस प्लस। फॉर लूप चेक कर लेंगे कि अगर जो मेरा करंट एलिमेंट है इस फर्स्ट एरे में,
करंट एलिमेंट यानी ARR 1 का I अगर इक्वल टू है किसके, ARR 2 के J से अगर है तो मतलब कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट है तो हमें लिस्ट में ऐड कर दो वो वाला एलिमेंट, लिस्ट डॉट ऐड ARR ऑफ 2 ऑफ J, ये एलिमेंट हमको ऐड कर दो। और अगर ऐसा है तो इफ़ लूप बंद, फॉर लूप बंद, ये वाला फॉर लूप भी बंद, और रिटर्न कर देंगे हमारा एरे, नहीं लिस्ट रिटर्न कर देंगे, लिस्ट में आना एलिमेंट्स तो लिस्ट को ऐसे रिटर्न कर। अब एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इस कोड को, इन दोनों एरेस पर ही ड्राई रन कर लेते हैं। I0 मतलब I1 पे J इसमें जाएगा, वो ढूंढेगा क्या है इन दोनों में से कोई सेम एलिमेंट है, नहीं है। 2 पे जाएगा, नहीं है। 3 पे जाएगा, नहीं है। 4 पे आया, 4 पे उसने बोला हाँ 4 तो है, 4 है तो क्या लिखा है, लिस्ट डॉट ऐड ARR ऑफ I को ऐड कर दिया, लिस्ट हमने ले ली, ये हमारी लिस्ट, इसमें 4 ऐड हो गया। 5 चेक करेगा, 5 हाँ 5 मिल गया तो 5 को भी ऐड कर देगा, तो ये हमारी लिस्ट आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रिंट ऑल्टरनेट एक्सट्रीम एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एक एरे गिवन है, और एरे के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे को एरे के एलिमेंट्स गिवन है। अब इसमें हमें ऑल्टरनेट एक्सट्रीम एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, जैसे 1 आएगा तो उसके बाद सीधा 6 आएगा, फिर 2 आएगा तो सीधा 5 आएगा, फिर 3 आएगा तो सीधा 4 आएगा। ऐसे करके हमको एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करके एक एरे में रिटर्न करने हैं। कैसे कर सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अभी देखते हैं क्या करेंगे। I को फर्स्ट एलिमेंट पे फिक्स करा लेंगे कि I तो फर्स्ट एलिमेंट पे फिक्स हो गया, और J को क्या करेंगे, J को लास्ट एलिमेंट पे फिक्स करा लेंगे n-1 पर। n क्या है, n इज 6 और n-5 तो 0 1 0 1 2 3 4 5, तो लास्ट एलिमेंट पे बैठ गया J। इसमें अब कोड कब तक चलेगा कि जब तक I लेस देन J है तब तक कोड चलाओ। और क्या करना है हमको, जो हमारी लिस्ट है तो उसमें क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, या फिर एरे में भी ऐड कर सकते, मैं लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट एलिमेंट, लिस्ट डॉट ऐड यानी ARR ऑफ I, और लिस्ट डॉट ऐड ARR ऑफ J। हमने लिस्ट में ARR ऑफ I ऐड कर लिया और J ऐड कर लिया। I ऐड किया तो 1 आएगा, 6 आएगा। अब ये बार बार फॉर्म हो, अब I एक बार प्रिंट होगा तो I को क्या करना, I प्लस प्लस कर दो और J माइनस माइनस कर दो। अब ये जब तक कब तक चलेगा, ये जब तक I लेस देन J है। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। I 0 पर है सबसे पहले, J है लास्ट पर यानी कि 5 पर। I 0 यानी 1, 5 यानी 6, तो लिस्ट में ऐड हो गया 1 6 है ना, 1 और 6 ऐड हो गया। अब क्या है, I प्लस प्लस हो गया, J माइनस माइनस, तो I की वैल्यू हो गई 1, J की वैल्यू कम होकर हो गई 4, 1 and 4 तो 2 and 5, तो 2 ऐड होगा 5 ऐड होगा। उसके बाद I और आगे बढ़ेगा 2 पर, J आएगा 3 पर। अब ये 2 और 3 पर कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 and 4, तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, और उसके बाद I हो जाएगा 3, J हो जाएगा 4। तो अब ये देखो 3 लेस देन I, ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी, I लेस देन J की यहाँ पर नहीं वैलिड हो रही है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये वाला जो 4 1 6 2, ये 1 6 5 2 1 6 2 5 3 4 जो है, यही हमारे को देखो आंसर मिल जाए, ये और ये सेम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप इन सब को प्रैक्टिस करना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।